एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कबीरदास जी का, जो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में, अपने बचपन में कभी न कभी ज़रूर सुना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मज़ेदार कहानी लेकर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस कहानी को ना सिर्फ सुनेंगे लेकिन इससे कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है उस बस के यात्रियों की जो केदारनाथ धाम से दर्शन कर कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे सभी के, बहुत ही अच्छा मौसम था, सब कुछ बहुत खुशगवार था। सब लोग वापसी के लिए बस में बैठे। इतना खुशनुमा माहौल था कि लोगों की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। बस में भजन कीर्तन का सिलसिला लगातार चल रहा था। एक भजन खत्म होता था तो दूसरा भजन शुरू हो जाता था। ये सिलसिला एक के बाद एक चल रहा था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मौसम ने करवट ली। हम सभी जानते हैं कि पहाड़ों पे मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। अभी सुहावना है, एकदम से बादल घिर आते हैं, बिजली कड़कने लगती है, बारिश होने लगती है। तो कुछ ऐसा ही उस दिन भी हुआ। जो मौसम बहुत सुहाना था, थोड़ी दूर जाने के बाद मौसम ने करवट ली। घनघोर अंधेरा छा गया, बादल घिर आए, बिजलियां कड़कने लगी और थोड़ा सा माहौल भयानक हो गया। अब बस के ड्राइवर ने मौसम का हाल देखते हुए अपने बस की स्पीड थोड़ी कम कर दी। थोड़ी ही दूर बस चली थी कि बस के ड्राइवर ने देखा कि वो पहाड़ी के ऊपर बिजली गिरी है। बस के ड्राइवर ने स्पीड को थोड़ा सा और कम कर दिया। थोड़ी ही दूर और चले थे कि एक बिजली बस से थोड़ी ही दूरी पर और गिर गई। अब बस का ड्राइवर जो था वो थोड़ा सा घबरा गया। हम लोगों में ज़्यादातर टेंडेंसी होती है कि हम लोग जब यात्रा करने जाते हैं या कोई शुभ काम करने जाते हैं या घर में कोई पूजा पाठ होती है तो हम लोगों में वहम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये हो गया तो ये अपशगुन हो गया, ऐसा हो गया तो ये अपशगुन हो गया। हम लोग थोड़े से ज़्यादा वहमी हो जाते हैं। तो यही हाल उस बस के ड्राइवर का हुआ। उस बस के ड्राइवर को लगने लगा कि हम में से बस में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान ने माफ़ नहीं किया है, जो पापी है, और जिस एक व्यक्ति की वजह से बस के सारे लोगों की जान जाएगी। तो अब उस बस के ड्राइवर ने थोड़ी दूर जाकर बस रोक दी और पीछे मुड़कर यात्रियों से निवेदन किया कि भाई मैं तो एक बहुत मामूली सा आदमी हूँ, बस का ड्राइवर हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरा सुझाव है, मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई एक पापी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो सामने पेड़ है एक, तो हम में से क्यों ना एक एक करके यात्री उतरें, उस पेड़ को हाथ लगाएं और वापस आ जाएं। जो व्यक्ति पापी होगा उस पर बिजली गिरेगी और वो ख़त्म हो जाएगा,
तो बाकी लोग बच जाएंगे, नहीं तो उस एक पापी की वजह से सारे लोगों की जान जाएगी। इस बात पर सारे यात्री सहमत हो गए। तो सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके यात्री उतरते, उस पेड़ तक जाते, हाथ लगाते और वापस आ जाते और अपनी जगह पर बैठ जाते। अब करते करते उस आखिरी यात्री की बारी आई। अब सब लोग उस यात्री को टेढ़ी निगाहों से देखने लगे। उन सब ने उसको पहले ही कसूरवार घोषित कर दिया कि यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से हम सब लोग मरने लगे थे। अब जैसे ही ये थोड़ा आगे जाएगा, बिजली इस पर गिरेगी और ये ख़त्म हो जाएगा और हम सब लोग खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आएंगे। अब वो यात्री भी परेशान था। उसको भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि शायद उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, वो उस पेड़ तक गया। उसने उस पेड़ को हाथ लगाया और जैसे ही वो मुड़ा बस की तरफ आने के लिए, उसने क्या देखा? उसने देखा कि एकदम से बिजली कड़की और उस बस पर जा गिरी। और देखते ही देखते उसके सामने बस राख में बदल गई। सारे के सारे यात्री खत्म हो गए। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि उस एक आदमी की वजह से वो सब लोग बचे हुए थे। सब लोग उस आदमी के अच्छे कर्मों की वजह से बचे हुए थे। जैसे ही वो आदमी बस से उतरा, वैसे ही सारे के सारे यात्री खत्म हो गए। तो क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें अपनी नाकामियों का, अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो लोग अपनी नाकामियों का, अपनी असफलता का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं, वो लोग ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग अक्सर बोलते हैं, अरे इसकी वजह से ये हो गया, जब से ये आदमी मेरी ज़िंदगी में आया है तब से मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, अरे तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुमने ये किया इसलिए ये हो गया। हम लोग भूल जाते हैं कि अपने हर कर्म, अपने हर चीज़ के जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग, अगर रिलीजियस वे में अगर मैं कहूँ, स्पिरिचुअल वे में भी अगर कहूँ, तो हम लोग अपने कर्मों को पीछे से खुद लेकर आए हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है या आगे जो कुछ भी होगा, उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। इसलिए अपनी किसी भी नाकामी, अपनी किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पे मत डालिए। किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी तकलीफ़ों के लिए, अपनी तकलीफ़ों के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाइए। मन का परिवर्तन ही आपके दुखों को दूर कर सकता है। चलिए, मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।